सब कुछ है वैसे कि प्रभु का धन्यवाद करते एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और बीते 2-3 दिन से क्योंकि लाइट का कनेक्शन आउट था, यहाँ पर पोल टूट गया था जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन आज प्रभु ने अनुग्रह किया आप लोगों के बीच में आने के लिए, उस पिता का मैं सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है व्यवस्था विवरण उसका 2:24 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ लिखा है, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है कि अब तुम लोग उठकर कूच करो। अब तुम लोग उठकर कूच करो किसके लिए? और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। यहाँ तो एक लिटरल के शहर की बात हो रही है कि राजा और इन सब की बातें हो रही है, लेकिन अगर इसको आत्मिक रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पिता का आत्मा हमें क्या समझाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अब तुम लोग कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो, कि अपने जीवन के उस दूसरे पड़ाव की ओर तुम लोग क्या करो, कूच करो। अनंत राज्य की ओर क्या करो, तुम लोग कूच करो। और वहाँ पर क्या लिखा है कि सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथों में कर देता हूँ। ऐसे बहुत से राजा, बहुत सी चीज़ें जो हमारे अंदर है, जैसे व्यभिचार हो गया, घमंड हो गया, झूठ बोलना हो गया, निंदा चुगली हो गई, ये बहुत से एक ऐसे राजा टाइप हमारे अंदर बन के बैठे हैं जो हमारे जीवन को क्या करते, करप्ट करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम कूच करो, तुम कूच करो, इन बातों से निकलने के लिए तुम आगे बढ़ो। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम आगे बढ़ो और मैं इन लोगों को, इन राजाओं को, इन तुम्हारी आदतों को जो तुम्हारे ऊपर शासन करती हैं एक राजा बनकर, उनको मैं तुम्हारे अधीन में कर दूंगा, उन्हें मैं तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं अपने लिए, जैसे अगर हमें पाखरू गाइड करता है कि गुस्से का आत्मा, या मैं कहूँ कि कुड़कुड़ाहट हो गई, बुड़बुड़ाहट हो गई, ये बहुत सी आदतें हैं जो प्रार्थनाएं हम लोग जिनके लिए जिन चीज़ों के लिए करते हैं, हम जितनी प्रार्थनाएं करते हैं उतना ही हम अपने जीवन में उसको और भी ज़्यादा अपने जीवन में काम करते हुए इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब बने रहते हैं, डटे रहते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके क्या होती है, हमारे जीवन से निकल जाती हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर हम परखे जाते हैं कि हम अभी भी उस परिस्थिति में ऊपर उठे हैं कि अभी भी वहीं के वहीं हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज तुम क्या करो, उठो और कूच करो। जिन बातों के लिए तुम जद्दोजहद कर रहे हो, जिन जिन अपनी आदतों के लिए, जिस नेचर के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है उठ और कूच कर, युद्ध उसके साथ अपने युद्ध को छेड़ दे, निरंतर प्रार्थनाएं कर। अगर व्यभिचार में आपको गंदे इमेजिनेशंस वो शैतान बार बार डालता है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या करें, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज उठ और उसके लिए प्रार्थनाएं कर। वो इमेजिनेशंस की वो जो गंदे डीमन है उनको क्या करेगा, परमेश्वर तुम्हारे हाथों में कर देगा। तुम उपवास प्रार्थना में जाओ, तुम निरंतर प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ लगे रहो। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कि वचन में लिखा है कि हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है, वो हर एक बातों के लिए अपने अनुग्रह को ढेलता है, और जब उसके ठहराए हुए अनुग्रह के समय पर हम उन बातों को करते हैं, उन प्रार्थनाओं को करते हैं, तो प्रार्थनाएं हमारी उत्तर हाँ और आमीन में क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। और आज वो अनुग्रह को ढेल रहा है और कहता है कि कूच कर, उठ, मैं उन राजाओं को तेरे हाथ में कर दूंगा। कोई इमेजिनेशंस की है, कोई अपने शरीर के साथ गंदगी वाली कोई स्पिरिट है, जो इंसान अपने शरीर को गंदा करता है और उसको वो नहीं पार पा रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि आज से मैं क्या करता हूँ, उनको तुम्हारे हाथों में कर देता हूँ। तुम प्रार्थनाओं में लगे रहो और उन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम अपने हाथों में आते हुए देख लोगे। परमेश्वर कहते हैं कि उन राजा को, जैसे यहाँ लिखा कि इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो। उन बातों के लिए प्रार्थनाएं करना तुम
आरंभ करो, घमंड के लिए प्रार्थनाएं करना आरंभ करो, क्योंकि गलत नेचर के साथ, गलत आदतों के साथ हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ एक महज वचन पढ़ना, कलीसिया में जाना, संगतियाँ अटेंड करने से ही हम सिर्फ स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारा चाल चलन का बदलना बहुत ज़रूरी है, हमारे नेचर का बदलना, हमारी सोचों का बदलना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन पढ़ के कई बार हम लोग उन बातों पर चलने के लिए इग्नोर कर देते हैं उन बातों को, कि देखा जाएगा, अभी धीरे 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 होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कि अब उठ कूच कर, समय आ गया है, क्योंकि अंत समय निकट आ गया है। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कूच करो, उससे अपने युद्ध को छेड़ो, प्रार्थनाएं करो निरंतर। जब वो इमेजिनेशंस को लाए तब उसी समय वचनों को क्लेम करना शुरू करो, यीशु के लहू की जय बोलकर शुरू करो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जब प्रभु में आई थी, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, गवाही दी थी कि प्रभु में आने के बाद, क्योंकि प्रभु में आने से पहले व्यभिचार का डीमन जो था बहुत प्रेशर के साथ मेरे साथ वो काम किया करता था। लेकिन जब प्रभु में आई और प्रभु ने जो मुझे चुना, और जब इन बातों को समझ में आया मुझे कि ये चीज़ें गलत है, और प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उसके बाद निरंतर मुझे सभी लोग क्या करने लगे, मेट्रो में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, बिना कपड़े के मुझे ये चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। और जब पिता से प्रार्थना करती गई, पाखरू ने गाइड देना शुरू किया कि इस तरीके से प्रार्थना कर, इस तरीके से प्रार्थना कर। फिर कोई इमेजिनेशन आए, आग बंद करके यीशु के लोग की जय, यीशु के लोग की जय, यीशु के लोग की जय, मतलब कर करके मुझे समय लगा, आई थिंक 6 महीने 7 महीने इन चीज़ों में मुझे लग गया था। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सारी चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे क्या करा, पार किया। क्योंकि जब हम उसके साथ अपने युद्ध को छेड़ देते हैं कि तू मुझे इमेजिनेशन सिखा, मेरे पिता का लहू मुझे छुटकारा देगा, तू मेरे साथ ये प्रॉब्लम कर, मैं पिता के वचन को क्लेम करूँगी या करूँगा। तो ये क्या, ये उन डीमंस के साथ एक युद्ध छेड़ना होता है कि जब वो हमारे को करप्ट करने के लिए गलत इमेजिनेशन को, वो आज भी लाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाती है वो चीज़ें, वो बार बार अपने हथियार चलाता है, बार बार उन इमेजिनेशंस को लेकर आता है। लेकिन समय के साथ जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हमें ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो इमेजिनेशन देता है, उसी टाइम यीशु के लहू की जय करके वो चीज़ जो है वहाँ से कैंसिल हो जाती है, फिर वो हमारे आगे इमेजिनेशंस को वो लेकर नहीं आता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपका संबंध आपके पिता के साथ, आपके स्वर्गीय पिता के साथ घनिष्ठ होता चला जाता है, जब आप अपने उस रिलेशन को उसके साथ बनाते चले जाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो क्या होता है, पाखरू आपको तुरंत तरह की बातों को गाइड करता चला जाता है कि ये गलतियाँ हो रही है, अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तुम्हें ऐसे प्रार्थना करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। पहले तो स्टार्टिंग में हो जाया करती थी और उसी इमेजिनेशंस में खो जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे पाखरू ने गाइड किया और उन चीज़ों से परमेश्वर ने क्या कर दिया, पार कर दिया, है ना। और उस राजा को, उस विचार के जो राजा ने मुझ पे क्या कहते ना, अपना राज्य शासन किया हुआ था, परमेश्वर ने उसको मेरे अधीन कर दिया। कहते तो युद्ध छेड़ बस, तो अपनी बातों के लिए युद्ध छेड़ो, उन बातों के लिए वचनों को क्लेम करना शुरू करो, उन कमियों के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू करो। परमेश्वर कहता है मैं आज उनको तुम्हारे हाथों में क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आज अनुग्रह का समय है, खुदा कहता है मैं उनको तुम्हारे अधीन कर दूंगा। बस तुम उस युद्ध को छेड़ो इस विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भले ही वो फिर गलत चीज़ें तुम्हें दिखाना शुरू करे, ज़्यादा वो चीज़ें होनी शुरू हो जाए, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखो कि परमेश्वर मेरे साथ है और उसको वो हराएगा। उसको उसने मेरे अधीन में कर दिया है, उसका कोई भी दाव अब जो है हम पर वो चलेगा नहीं। इसे बोलते हैं कि और उस राजा से युद्ध छेड़ दो, और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समाने लगूंगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है कि और जितने लोग धरती पर रहते, कहते तो उससे युद्ध तो छेड़, और जितने लोग धरती पर रहते हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने कहीं पर भी जगह नहीं दी, इस वायुमंडल पर धरती पर ही उसको टिका के रखा हुआ है ना। तो कहते हैं जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, जितने भी डीमंस हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट उठकर काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे घमंड का हो, चाहे गुस्से का हो, चाहे वो कुड़कुड़ाहट का हो, चाहे वो निंदा चुगली का हो, चाहे वो झूठ बोलने का हो, कहते हैं कुछ भी क्यों ना हो, कहता है उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से, कहता है उन सबों के मन में जब तुम प्रार्थना करना शुरू करोगे, उसी समय से वो डीमन जो है थर थरा के कांपना शुरू कर देंगे कि अरे ये बंदा तो उठ गया, अब प्रार्थना करना इसने शुरू कर दिया या कर दी, उठ गई है और जब प्रार्थना करनी शुरू कर दिया है, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका खुदा इसकी बातों को क्या करता है, सुनता है, इसकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। वो कहता है आज ही से जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में
मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट संभालने लगूंगा। क्योंकि कहते हैं जब हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को मैं देखी हूँ लाइव, कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हर एक चीज़ों को, स्टार्टिंग की अगर मैं बात बताऊँ, कोई एक व्यक्ति था जिसके अंदर नशे का डीमन काम करता था, और मुझे प्रभु में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 6 महीने साल ऐसे ही कुछ हुआ था। तो जब उसकी प्रार्थनाएं करने लगे तो कहते हैं डीमन भी सब चीज़ें जानता है, तो वो क्या बोला उसके अंदर से कि तू तो अभी अभी आई है, तू तू नहीं, वो जो तेरे साथ रहता है ना उसको बुला, वो उससे बात करूँगा मैं, ये वो। तो उस समय कहते ना वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानती, लेकिन उसके अंदर वाला जब इस तरीके से बात करने लगा, और वो सारी बातें, वो कहते हैं ना जब जब हम परमेश्वर में नज़दीकी में जाते हैं तब तब हम उस अपने परमेश्वर के साथ के संबंध को घनिष्ठ होते हुए देखते हैं, और उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर को अपने अंदर काम करते हुए देखते हैं। क्योंकि जब उसने बात करी तो उसके बाद परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा जब संबंध में बना बैठी और भी ज़्यादा प्रार्थनाओं को किया, तो फिर एक समय ऐसे भी आया है कि कहते हैं कि जब प्रार्थना करने के लिए किसी के लिए आगे जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मता मता मता, हम जा रहे हम जा रहे हम जा रहे, हमें तंग मत कर, हमें ये मत कर, हमें वो मत कर। जैसे यीशु मसीह के सामने वो जो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ एक व्यक्ति था, उसने बोला कि तू समय से पहले हमारे पास क्यों आया, दुख देने आया, ये और वो। तो डीमन भी हर एक चीज़ों को जानता है। कहते जब आप सामर्थ से भरे होंगे, जब आग से भरे होंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति से भरे होंगे, उसके अनुग्रह से भरे होंगे, तो डीमन क्या होगा, जहां पर भी आप कदम रखेंगे वहां पर वो पहले ही थरथरा कर कांपने लगेगा। वो आपको वहां पर जाने से, आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए जद्दोजहद वो कर देगा। कभी दिमाग परेशान करेगा, कभी ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा कि आपको उलझा कर वो रख देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, वो आज वो कहता है कि जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में आज के दिन से तेरे कारण मैं डर और थरथराहट समवा दूंगा। परमेश्वर उस आत्मा, उस सामर्थ्य, उस अभिषेक को हम पर उड़ेलता है। तो कहता है कूच करो अपनी उन परिस्थितियों से जो इन राजाओं ने तुम पर शासन किए हुए हैं, तुम्हें आत्मा में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आज से तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करना शुरू करो और अपने जीवन को उस पार जाते हुए तुम देख लोगे। तुम देख लोगे जो चीज़ तुम्हें डराया करती थी, आज से परमेश्वर क्या करेगा, उनके जीवन में, उनके मनों में तुम्हारे कारण डर उत्पन्न होगा, तुम्हारे कारण डर उत्पन्न होगा। और वो व्यक्तियों के बीच में ही तो रहकर काम करता है, उनके अंदर ही होकर वो काम करता है सारे। कहते हैं उनके अंदर तुम्हारे डरों को मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे कारण उनके मनों में डरों को मैं समवा दूंगा। और कहता है वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। कहते तेरा समाचार पाकर कि तू वहां पर पहुंच रहा है या पहुंच रही है, तो वो क्या करेंगे, वो तेरे डर के मारे कांपेंगे कि क्यों वो यहाँ पर आ रही है, क्यों वो यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि उसको पता है अगर कोई सामर्थी व्यक्ति, कोई परमेश्वर का चुना हुआ दास या दासी जिस जगह पर जाते हैं तो वहां पर से तो डीमन को हटना ही होता है, वहां पर उसका शासन फिर चलता नहीं है ना। और ये तभी होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल हमारे साथ रहता है, उसकी अगुवाई में हम चलते हैं, तो ही ये काम हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी पिता आत्मा कहता है कि आज से मैं ये सब काम तुम्हारे जीवन में करने पर हूँ। जो इस समय अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जो अपने घमंड की आत्मा से या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उसमें अभी तक आप पार नहीं पा रहे थे, आपको नहीं कुछ आउटपुट नजर आ रहा था, लेकिन आज पिता का आत्मा कहता है कि आज से तुम अपने जीवन में काम को होते हुए देखोगे और तुम प्रार्थनाएं करोगे, और जब तुम कहीं जाओगे तुम्हारे समाचार को पाकर ही सामने वाला बंदा जो है, जो डीमन है, वो क्या करेगा, वो डर जाएगा, वो कांपेगा, पीड़ित होंगे वो लोग, उनको कष्ट होगा, उनको तकलीफें होंगी। क्यों आ रहा है ये बंदा, क्यों आ रही है ये बंदी प्रार्थनाएं करने के लिए, है ना। आज वो परमेश्वर सामर्थ को अपने वचन के द्वारा रिलीज करता है हम सबके जीवन में, है ना। वो कहता है कि उठो, कूच करो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि अंत का भी अंत आ गया है। कोई चीज़ें अगर, कोई गंदगी अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, तुम्हें अभिषेक देता हूँ, इस वचन के द्वारा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर एक उस राजा को, हर एक गंदगियों को तुम्हारे हाथों में कर दूंगा, तुम्हारे अधीन कर दूंगा। फिर वो तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेंगी, फिर वो तुम्हें कुड़कुड़ा नहीं सकेंगी। वो कहते हैं ना कि जब कोई पेड़ अगर नीचे उसकी जड़ फैली हुई है तो हवा तो आती है, जब हवा आती है तो आंधी तूफान आते वो यूं का यूं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको कुछ नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और सच में
कहते हैं ना, मैं अभी की आपको इस बात की गवाही देती हूँ कि आज थोड़ा हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है सेवकाई के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि जल्दबाजी में काम करने के लिए कि हमें निकलना है समय पर और ये सब कुछ करना है, थोड़ा सा कुड़कुड़ाहट सा जैसे आने लगा। तो उसी टाइम पाकरू ने गाइड किया कि क्या हो रहा है, उसी टाइम उसको कंट्रोल किया। क्योंकि जॉइस के वचन, जॉइस मेयर की जो वचन है उनको ज़्यादा सुनती हूँ उनकी। उन्होंने एक बात बोली थी कि जब ऐसी बातें होती तो इस बात को बोलना शुरू करो कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं भावनात्मक रूप में स्थिर हूँ। तो उस तरीके से जब वो बात आई तो एकदम से काम डाउन होगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना। कहते ना कि वो आती तो है बातें हमारे पास, लेकिन पाकरू हमें उसी टाइम गाइड कर देता है कि हमें करना क्या है। हम फिर उसमें और ज़्यादा बहते हुए नहीं चले जाते। पहले अगर कुड़कुड़ाहट होती थी तो कुड़कुड़ाहट होती ही चली जाती थी, लेकिन अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि थोड़ी सी होती है, उसी में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वो थाम लेता है, उनको हमारे हाथों में कर देता है, उनको हमारे अधीन कर देता है। जब वो सिर्फ उठाने लगता है हमारे ऊपर वो चीज़ें, तो परमेश्वर उनको हमारे अधीन कर देता है। चाहे वो विचार का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। कई बार होता है वचन पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन को ले आता है, किसी बच्चे को लेकर, किसी को भी लेकर, वो गंदगियों को दिखाना क्या करता है, वो शुरू करता है। उसी टाइम वचन पढ़ते पढ़ते यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, वो तुरंत वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो कैंसिल हो जाती है। कहते कुछ तो करो, उठो, प्रार्थनाएं करो। खुदा का आत्मा अपने बल के साथ, सामर्थ्य के साथ उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं जिनसे अभी तक तुम हारते आए हो, अब वो तुम्हारे हाथों में परमेश्वर करने के लिए तैयार है ना। तो प्रियो, कोई भी अगर आज किसी भी परिस्थिति में आज है तो हिम्मत ना हारें। परमेश्वर का आत्मा उन प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए आपके कहते ना आपके साथ है। वो इन प्रतिज्ञाओं को आपको दे रहा है, आपको प्रॉमिस कर रहा है कि तू कूच कर। चाहे वो आपका क्या कहते हैं ना कर्जे का हो, चाहे बीमारी हो, या कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उन सब बातों को मैं तेरे हाथों में कर देने पर हूँ, तेरे हाथों में कर देने पर हूँ, है ना। तो प्रियो, डरे नहीं, घबराए नहीं। कुछ प्रार्थनाओं को अगर समय लगा तो परमेश्वर अब उस प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, और हमें और भी ज़्यादा सामर्थ्य और क्या कर रहा है, वो अभिषेक से हमें भरकर महिमा के लिए अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज मैं वचन पढ़ रही थी, पूछा प्रभु किस वचन के थ्रू बात करनी है, तो ये वचन सामने आया और इसी से रिलेटेड कुछ और वचन भी सामने आए। तो समझिए, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सच में हमारे जैसे यहाँ लिखा कि वे तेरे समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। तो जब हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले ही वहाँ के जो डीमंस है वो हिलना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं, कि जिसके कारण क्या हो, दिमाग टेंशन में आए और बंदा वहाँ जाए ही ना। ऐसी बातें कई बार हो जाती हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा अपने वचन के द्वारा थामता है, वो संभालता है। वो कहते कूच कर, कूच कर, आज ही मैं उनको तेरे हाथों में कर दूंगा। तो ये बातें हमें हिम्मत देती है, हमें ताकत देती है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमारे साथ है। क्योंकि सच में अब इस बार जब सेवकाई में जाना था तो बहुत सी क्रिटिकल कंडीशंस का फेस किया, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी किसी में प्रॉब्लम। तो लेकिन जब प्रभु के आत्मा ने गाइड किया कि तुम फास्टिंग पीरियड में जाओ और इस चीज़ के लिए प्रार्थना करो, मैं सच में पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन सब बंधनों को टूटते एकदम जैसे कहते हैं कि जाल फट गया, वो उस तरीके से अपने जीवन में हम लोगों ने देखा कि 2 दिन के अंदर बेस्ट परमेश्वर ने हर एक चीज़ को सेटल डाउन कर दिया। क्योंकि वो गाइड करता है, जब परमेश्वर का ठहराया हुआ अनुग्रह का समय आता है, वो अपने समय पर हर एक चीज़ों को क्या करता है, वो सेटल करता हुआ चला जाता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, निरंतर उसके आगे प्रार्थनाओं में बने रहे। अपने समय पर वो हर एक कामों को पूरा करेगा। और आज तो उसने प्रॉमिस ही कर दिया है कि कुछ करो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में वो दे रहा है। हर एक परिस्थितियों को आपके अधीनता में वो करने जा रहा है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे। और हो सकता है कि कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर वचन की रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, नेटवर्क इशू हुआ, तो फिर 15 तारीख से ही वचन जो है फिर से रिकॉर्डिंग होकर आपके पास पहुँचाए जाएंगे। तो प्लीज़ प्रार्थना में रखिएगा कि अगर प्रभु का आत्मा चाहे तो वहाँ पर भी नेटवर्क हो और परमेश्वर इस सेवा को आगे कंटिन्यू रखें, क्योंकि उसके लिए कुछ असंभव नहीं है ना। प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, है ना, ब्लेस करे सबको। जय मसीह।